हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ नार्सिसिस्ट के बारे में। जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि आपको उनकी असलियत पता चल गई है, ये तुरंत अपना रंग बदल देते हैं। क्या करते हैं आज हम इस वीडियो में समझेंगे। नार्सिसिस्ट इंसान उसके साथ रहने वालों की ज़िंदगी नर्क बना देता है। अब होते तो उसके भी रीजंस हैं कि वो इतना बड़ा नार्सिसिस्ट बना कैसे। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो इतना बड़ा नार्सिसिस्ट बन जाता है जहाँ पर दूसरे लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहा होता है, वो इस जोन में ही नहीं होता है कि वो समझ सके, अपने आप को बदलना चाहे, कुछ समय लगाए अपने ऊपर। वो कुछ नहीं चाहता। उसे ये लगता है कि वो सही है और बाकी सारे लोग पागल हैं और वो उसे ज़बरदस्ती कुछ ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान को एक्सेप्टेंस होती नहीं है कि वो कुछ गलत है। इसी वजह से वो अपने आप को कभी बदलता ही नहीं है, लेकिन साथ में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना देता है। तो ऐसे लोगों से बस बचा ही जा सकता है, अपने आप को बचाया जा सकता है ना, संभाला जा सकता है। क्योंकि ज़बरदस्ती तो किसी को बदला नहीं जा सकता। आप कितना भी समझा लो कि भाई ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, आपको समझना चाहिए, आपको संभलना चाहिए, लेकिन नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो नार्सिसिस्ट पर्सन के हाथों बहुत सताए हुए होते हैं, बहुत पीड़ित होते हैं, बहुत बुरी तरीके से रो रो कर, घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अवेयर करते रहूं और आपको बचा सकूं, ताकि आप ऐसे इंसान के हत्थे चढ़ने की बजाय आप अपने आप को बचा सकें। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे कि आपको कैसे अपने आप को बचाना है और कैसे उनकी चालाकियों से आपको बचना है। वो क्या करते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है कि आपने समझ लिया है कि वो ऐसे हैं, तो वो कैसे अपना रंग बदलते हैं, ज़रा समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आप इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल है। आपको दिमाग की शांति चाहिए ही चाहिए, और वो आएगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है दे बिकम ओवरली डिफेंसिव। अब थोड़ा बहुत डिफेंस तो हर इंसान में ही होता है, लेकिन जैसे उन्हें पता चल जाता है कि आपने उन्हें पकड़ लिया और आप ज़रा सा भी पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही ओवरली डिफेंसिव बन जाते हैं। अब अपने डिफेंस में उन्हें चीखना हो बुरी तरीके से, गालियाँ निकालनी हो, या फिर उनको मार पिटाई करनी हो, या आपको जो फैसिलिटीज़ दे रखी हैं उसको बंद कर दें, आपको डराएं, किसी भी तरीके से तोड़ फोड़ करें, या किसी और तरीके से धमकी दें, या फिर कई बार इनका डिफेंस का तरीका बहुत ही अलग होता है। ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, रो रो कर इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे आप इनको बहुत ज़्यादा सता रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को खुद को मारने पीटने लग जाएंगे। ये अपने सेल्फ डिफेंस में इस हद तक भी जा सकते हैं कि फेक आपको डराने के लिए अपने आप को भी हार्म करने का नाटक भी करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि सामने वाला पर्सन को जब तक टॉर्चर किया जा रहा है, आप पे चिल्लाया जा रहा है, वो है, तो वहाँ से और भी ज़्यादा आपका रिएक्शन आ रहा होता है। लेकिन जब ये खुद अपने ऊपर ऐसा करने लग जाते हैं तो सामने वाले के रिएक्शन घट जाते हैं। तो ये अपने डिफेंस में किसी भी तरीके से आपको इतना बुरी तरीके से टॉर्चर कर सकते हैं, या खुद को भी ऐसे टॉर्चर करने का एक ड्रामा सा इस तरीके से दिखाते हैं, और अंदर अंदर ये बिल्कुल श्योर होते हैं कि ये बस आपको शांत करना चाह रहे हैं और आपको गलत प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो जब भी इस तरीके की हरकतें आप इनकी तरफ से देखें तो आप अलर्ट हो जाएं और अपने आप को सही समय पर बचा लें। दे गैसलाइट यू। ये बहुत ज़्यादा गैसलाइट करते हैं ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना ही नहीं चाहते, आपको समझना ही नहीं चाहते, एकदम से रिजेक्ट कर देते हैं। और कभी इमोशनल वे में आपको डाउट में डाल के, गैसलाइटिंग पे तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, कैसे मैनिपुलेट करते हैं नार्सिसिस्ट पर्सन पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, ज़रूर देख लेना। तो ये आपको बहुत ज़्यादा और गैसलाइट करने की कोशिश करने लगते हैं, स्पेशली इमोशनल वे में, आपकी मेमोरी पर डाउट कराकर, आपको झूठा साबित कराकर, ये बार बार आपको इस तरीके से इमोशनली मेंटली टॉर्चर करते हैं। और वैसे ओवर स्वीट बने रहेंगे। अभी एक पल पहले आपको डाउट में डालेंगे और फिर दूसरे ही पल इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और सच में आपके इतने नॉनसेंस बर्ताव के बावजूद भी वो आपको प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, और सब कुछ जो कर रहे हैं वो आप ही के लिए तो कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से गैसलाइट करते हैं कि आपको कन्फ्यूजन में रखें कि आदमी अच्छा है कि आदमी बुरा है, और आप उसी कन्फ्यूजन में सालों साल ऐसे पर्सन के साथ, चाहे वो रिश्ते में कोई भी हो, निकाल ही देते हैं।
और क्या करने लग जाते हैं, जैसे इनको लगता है कि आइडिया हो गया है आपको, दे प्ले द विक्टिम। अब ये ना ऐसे कि ये पीड़ित हैं, आप इन्हें समझ नहीं रहे हैं, ये कर 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 आपके लिए थक गया है, लेकिन कोई इन्हें नहीं समझता, इनकी तकदीर बिल्कुल ख़राब है। बिल्कुल इस तरीके से विक्टिम मेंटालिटी, या फिर ये बताएंगे। सो जैसे मुझे याद आ रहा है कि मेरी एक क्लाइंट थी, तो उसके हस्बैंड बहुत बड़े नार्सिसिस्ट थे। तो वो जब भी ऐसे पकड़ लेती थी कि इनका ये नार्सिसिस्टिक वाला वो चालू हो गया है, चालू तो वैसे हमेशा ही रहता था, लेकिन कभी कभी ज़्यादा ही एक्सट्रीम में चालू, तो ऐसे बोलती भी थी। तो एक दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरीके से रो रो के ऐसे करने लगे, तुम्हें क्या पता मैंने अपने बचपन में कितनी वो देखी है, मेरे पापा कितना मुझे मारते थे, ऐसे करते थे, वो करते थे। और इस तरीके से इन्होंने ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई उनको कि वो भी रोने लगी। उन्हें अपने ऊपर इतना ज़्यादा गिल्ट फील हुआ कि मैं कितनी ख़राब हूँ और मैं इनको गलत समझ रही थी। और इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से पूरा अपने ऊपर ही सारा ब्लेम ले लिया उस लेडी ने। अब ये तो कर रहे थे, ड्रामा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जब उनके मदर फादर से, इनके यानी कि हस्बैंड के मदर फादर से बात हो रही थी और वो बोल रहे थे, एक दिन गुस्से में बोल दिया कि आपने ऐसा ऐसा मेरे हस्बैंड के साथ किया, उनकी मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब है, वो इस वजह से गुस्सा हो जाते हैं, ये वो ऐसे करके। सो उन्होंने कन्फर्म किया कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, कि ठीक है एक आध थप्पड़ लगा होगा कभी उसकी बदमाशी पर, लेकिन हमने उसको इस तरीके से कभी भी टॉर्चर नहीं किया, ना उसे ऐसे कोई मारा, ना उसको किसी भी तरीके से इमोशनली डिप्राइव्ड रखा है, कुछ भी नहीं। उनके पेरेंट्स ने ही इस बात को ऐसे पूरा साफ साफ मना कर दिया। और जब उनको तसल्ली नहीं आई तो उन्होंने उनके सिबलिंग से भी पूछा, उनके कुछ पुराने एल्बम्स में फ़ोटो वगैरह भी देखे, तो वहाँ पे पता चला कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं सीन, सब कुछ नॉर्मल एक अच्छा हैप्पी चाइल्डहुड मिला हुआ था। तो वहाँ पर कई बार एक पर्सन इस हद तक भी गिर जाता है कि वो अपने आप को विक्टिम ऐसे दिखाने के लिए कि वो पीड़ित है कितना और इस वजह से ऐसा सब हो रहा है, वो इस हद तक भी ऐसा कर सकता है। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये पर्सन किसी भी हद तक जाकर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर सकता है। दे रैम्प अप देयर चार्म ऑफेंसिव। अब ये वैसे तो बड़े ही नालायक तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही इनको पता चल जाता है कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये क्या है, एकदम से बहुत ही आपकी तरफ अटेंटिव हो जाएंगे, एकदम केयरिंग हो जाएंगे, ओवरली स्वीट भी हो जाएंगे, एकदम शुगर कोटेड वे में भी कई बार आपसे बात करने लग जाएंगे। मतलब टोटल आपको कन्फ्यूजन में डालना है और आपको अपने ऊपर ही डाउट करवाना है, गिल्टी फील करवानी है आपको। क्योंकि जैसे इनको पता चला कि आप समझने लग गए हैं, तो ये तुरंत अपना गेयर चेंज करने से बाज नहीं आते हैं। और पता ही नहीं चलता है कि इतना तो गिरगिट भी जल्दी रंग नहीं बदलता होगा जिससे जल्दी ये रंग बदल लेते हैं। तो जब भी ये बहुत ज़्यादा ओवरली स्वीट वे में एकदम अटेंटिव हो जाए आपकी तरफ, आपको खूब अटेंशन देने लगे, आपको केयर करने लगे, तब भी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये पर्सन अंदर से नहीं बदलता। क्योंकि जिसको एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि वो गलत है, वो कैसे बदलेगा? ऐसा कोई जादू थोड़ा ना है कि अपने आप ही बदल गए और पूरा का पूरा रातों रात ऐसा कुछ पूरा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा होता नहीं है। ट्रांसफॉर्म होने में किसी भी पर्सन के एफर्ट्स लगते हैं, टाइम लगता है, ऐसे नहीं होता। तो जब भी ऐसा होने लगे, ऐसे पर्सन जो आपको बहुत सता रहा था और एकदम से ऐसे आपकी केयर कर रहा है, तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है और संभल जाइए, ट्रैप में मत फंसिए। इसी तरह से दे गिव यू द साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट देना तो उनका जैसे फेवरेट ही है। तो जो भी बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट इंसान होता है, बहुत सारे कॉमन परसेंटेज ऐसी पाई जाती है, 50 to 60% लोग जो कई बार बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। यानी कि वो आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपको खूब इग्नोर करेंगे, इतना हर्ट करेंगे आपको इग्नोर करके, बिल्कुल ऐसे बुत हो जाएंगे और ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे मुंह लटका के, चुप रह के, जैसे कि आपने इन्हें कितना हर्ट कर दिया है। और इनका एक ही मोटिव होता है ऐसे कि आपको गिल्टी, कि देखो ये आदमी बहस भी नहीं करा, मैंने कितना कितना इसको बोला, गलत समझा, लेकिन ये चुप हो गया है, यानी कि हर्ट हो गया है इसलिए चुप हो गया है। ये मतलब निकलता है ना जनरली कि कोई इंसान आपसे बहस नहीं कर रहा, बदतमीज़ी नहीं कर रहा, चीख नहीं चिल्ला नहीं रहा। तो क्या होता है, अगर कोई बराबरी का ऐसा सामना करता है तो हम फिर भी एक बार को तसल्ली पा जाते हैं कि हाँ बराबर की टक्कर की लड़ाई हुई। लेकिन जब दो में से एक बंदा थोड़ा शांत हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एक जो चीख चिल्ला रहा होता है या कुछ बोल रहा होता है, उसकी सारी गलती निकल जाती है। तो कई बार आप गुस्से में ऐसे बोल रहे हैं, पकड़ लिया आपने इन्हें, लेकिन ये बिल्कुल साइलेंट मोड पर चले जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी पर्सन को सच में हर्ट करे जा रहे हैं। देखो उसकी ज़ुबान से कुछ भी नहीं निकल रहा। ये सब ड्रामा है, ये सब आपको और परेशान करने का तरीका है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और क्या करते हैं ये, दे बिकम विंडिक्टिव। ये एकदम से ऐसे आक्रामक भी हो सकते हैं अचानक से। जैसे मुझे फिर से एक केस याद आ रहा है कि ये जो लड़का है, इसकी मदर बहुत बड़ी नार्सिसिस्ट थी और वो हमेशा उसे डोमिनेट करती थी, चाहती थी कि उठे बैठे खाए पिए सब उनकी मर्ज़ी से, और नहीं तो इतना टॉर्चर करना, इतना ज़्यादा टॉर्चर करती थी उस
मतलब अपने ही पैदा की भी औलाद को इतना टॉर्चर करती थी। तो क्या है कि उन्होंने अपने आप ही एक दिन ऐसे कि फ़ोन पे बात करते करते उस लड़के ने सुना कि उसकी मदर उससे बोली कि भाई इसका तो दिमाग चल गया, मतलब अपने ही बेटे के बारे में और लोगों से इस तरीके की बात करी है, अफवाह फैला रही है कि इसका दिमाग चल गया है। डॉक्टर को दिखाया था, वो भी बता रहा है इसके दिमाग में कोई कमी आ गई है, इस वजह से सुनता नहीं है, ऐसा नहीं करता है वो। मतलब फालतू के र्यूमर्स अपने ही बच्चे के लिए फैलाने शुरू कर दिया है। एकदम से कुछ भी छोटी सी भी बात पकड़ी आई और उसके थप्पड़ जड़ दिया। मतलब एकदम से अचानक से कुछ भी ऊट पटांग हरकत, अफवाह फैलाना या आपको किसी भी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल वे में टॉर्चर करना, ये सब करने लग जाते हैं। जस्ट इनका मोटिव ये होता है कि आपके ऊपर कंट्रोल लेना, आपको इतना सताना कि आप हिम्मत भी ना करें इनके प्रति कोई स्टैंड लेने की। जो सोच रहे हैं ना आपके मन में, आपके हौसले वहीं पर ध्वस्त कर दें, ताकि इस तरीके की हरकत ये इसलिए करते हैं। दे अटेम्प्ट टू मेक यू जेलस। कई बार ये क्या करते हैं कि आपको जेलस फील कराने की कोशिश करते हैं। दूसरे इंसान को कुछ ज़्यादा अटेंशन दे रहे होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं, इस तरीके से मतलब अपना एक ओवरली स्वीट पार्ट दूसरों के साथ इतना अच्छा बिहेव करके प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि अपना एक सपोर्ट ग्रुप डेवलप कर रहे होते हैं कि मेरे से तो देखो अच्छे से बात करते नहीं है ये, और देखो इन सब से कितने अच्छे से बात करते हैं। एक अंदर ना अपना जो क्लोज रिलेशन होता है, कोई वो नार्सिसिस्ट निकल जाए तो एक जेलस होती है कि यार मुझ में ऐसी क्या कमी है, मुझसे ढंग से बात नहीं करी जा रही है, मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, दूसरे को किया जा रहा है। तो एक वो तकलीफ के साथ साथ जलन भी आपके अंदर डाल देते हैं, और साथ के साथ दूसरी तरफ बड़े चालाक होते हैं, एक सपोर्ट ग्रुप बना रहे होते हैं कि ताकि आप कभी किसी से कंप्लेन करें कि ये ऐसे हैं तो बोले हाँ जेलस फील हो रही होगी इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो देखोगे तो कितना स्वीट है, कितने अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो नार्सिसिस्ट आदमी होता है, ये बेसिकली अपने उस कॉमन ग्रुप में जहाँ पर ये डोमिनेट कर सकता है सिचुएशन को, वहाँ पर अपने नार्सिसिस्टिक ट्रेट बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं, बिल्कुल खुला खेलते हैं। लेकिन जहाँ पर इनको पता है कि इनकी चलेगी नहीं, वहाँ पर अपने नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स ये दिखा नहीं पाते हैं। वहाँ पर ये बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हैं, घर के शेर ज़्यादा होते हैं। और जब ये बहुत सालों तक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार इनका पब्लिकली भी ये सब नार्सिसिस्टिक रूप बाहर आने लग जाता है। बट मेनली ये घर के शेर बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखिए क्या करते हैं ये, दे ट्राई टू आइसोलेट यू। ये आपको आइसोलेट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। जैसे इनको पता चला कि आपको इनकी असलियत पता चलने लगी है, ये धीरे धीरे आपके जो सपोर्ट है उसको हटाना शुरू कर देंगे। कभी आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देकर, केयर कर कर आपको अपनी तरफ खींचेंगे ताकि आप दूसरे लोगों से दूर हो जाएं। कभी दूसरों के झूठे सच्चे किस्से का कहानी बताकर आपको उनसे अलग करने की कोशिश करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग करवा देंगे, आपके बारे में किसी और से कुछ कह देंगे, किसी और के बारे में कुछ आपसे कह देंगे। इस तरह से आपको आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। जब आप देखिए आपकी लगातार रिलेशनशिप ख़राब हो रही है या आपको दूर किया जा रहा है इस तरीके से, ये चाहते हैं कि बस आप इनके कंट्रोल में रहें, अलर्ट हो जाइए, अपने रिलेशनशिप को सेव करके रखिए, क्योंकि वही आपके बहुत काम आने वाली है, आपको थोड़ा सा मेंटली सुकून देने वाली हैं, आपके साथ सपोर्ट में खड़ा होने वाली हैं। तो अपने किसी भी ग्रुप को, रिलेशनशिप को इनके चाल में फंसकर बिल्कुल भी नहीं खोना है। और दे प्रोजेक्ट देयर फ्लॉज ऑन यू। वो अपने प्रोजेक्ट्स आप पर, जो फ्लॉज होते हैं वो आप पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो अब क्या होता है, कमी इनमें होती है और ये दूसरों को ऐसा करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे भी एक केस याद आ रहा है मुझे कि एक सज्जन जो कि नार्सिसिस्ट थे, अब मैं उनको सज्जन ही इसलिए कह रही हूँ कि क्या कहें इन्हें दुर्जन कहकर भी। तो एक व्यक्ति जो कि ये इतने बड़े नार्सिसिस्ट थे, अब हालात तो ज़रूर रहे होंगे उनको, अगर हम उनको भी एम्पैथाइज करें, बट एक्चुअली अब वो इतना सीवियर डिनाइल में थे कि एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं कि उनके अंदर ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और उनको चेंज की ज़रूरत है। अब उनके साथ साथ वो भी अंदर से तड़प ही रहे होंगे, परेशान होते ही होंगे, क्योंकि इतना चीख कर चिल्ला कर, इतना ओवरली कंट्रोल करने की कोशिश कर कर, घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल तहस नहस कर कर, कोई भी आदमी इतना तो कंफर्टेबल रह नहीं सकता। लेकिन क्योंकि वो डिनाइल में थे, वो मानते ही नहीं थे कि उनको कोई प्रॉब्लम है। तो उनकी वजह से, उनकी हरकतों की वजह से उनकी पूरी फैमिली ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो क्या था कि उनका खुद का अफेयर चल रहा था। अब वो अपनी वाइफ पर किस तरीके से अपने फ्लॉज को प्रोजेक्ट कर रहे थे, इस तरीके से वो कर रहे थे, तुम आजकल मुझसे कटी कटी सी रहती हो, लग रहा है तुम्हारा बाहर कहीं टाका भिड़ गया है, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर कर। और उन्होंने बस ये कहने के बाद अपनी वाइफ पर चीखना चिल्लाना, हाथ उठाना शुरू कर दिया कि मुझसे इसलिए दूर दूर रहती है, मैं तुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता, मेरे अंदर इसलिए कमी निकालती है तू, क्योंकि ना मेरा जो है ना मतलब जो उनके अंदर से, कि मेरे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि तू मुझे इसलिए रिजेक्ट करती है क्योंकि तेरा बाहर कहीं पर अफेयर चल रहा था उनका। और वो वाइफ पर इस तरीके से प्रोजेक्ट कर कर उनको
बातें भी सुना रहे थे, उनके साथ मार पिटाई भी कर रहे थे, उनके साथ बदतमीज़ी भी कर रहे थे। अब वो वाइफ शुरुआत में समझ नहीं पाई, उसे लगा नॉर्मल हस्बैंड ऐसे शक कर रहा है मुझ पे, इसको कुछ गलतफहमी होगी। इस बेचारी ने बड़े सबूत वबूत देने की कोशिश करी, मेरे फ़ोन की डिटेल निकलवा लो, ये वो, कुछ नहीं। लेकिन इस आदमी को तो शुरू से ही पता था कि वाइफ तो इनोसेंट है, लेकिन इसको तो क्या करना था, उसको टॉर्चर ही करना था इस तरीके से, ताकि वो कभी हिम्मत ही ना कर सके इनका फ़ोन चेक करने की या ये पूछने की तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, या क्या कर रहे हो। सो वो उसको इतना दबा कर टॉर्चर कर कर रखना चाहते थे। वो तो बात बाद में खुली कि जब उनके खुद के बच्चे ने उनका अफेयर पकड़ लिया, तब पता चला कि ये तो चल रहा था पापा का अफेयर और मम्मी को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। मम्मी तो बिल्कुल शुरू से इनोसेंट ही थी। अब बताइए, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं नार्सिसिस्ट लोग। अपने फ्लॉज को, अपनी जो कमी है, चाहे वो ये वाला जो एग्जांपल दिया या और भी कुछ भी, जैसे खुद को कुछ करना नहीं आता तो दूसरे को भी वो करेंगे कि तुम्हारे बस की नहीं है, रहने दो, नहीं होगा तुमसे। जैसे एक और मैं आपको बताती हूँ कि ये भी एक आदमी है, और इनको भी सज्जन कह देते हैं, लेकिन आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरीके के सज्जन लोग होते हैं ये। तो अब क्या है कि वो भी, उनके अंदर ढेर सारी कमियां थी। जैसे वो किसी से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बाहर खुलकर बात नहीं कर सकते थे। उनका बात करने का अंदाज़ा ये था, बस टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डोमिनेटिंग वे में कुछ कर दिया। लेकिन वैसे एक जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, रिस्पेक्ट देकर किसी से बात करना, वो कुछ नहीं आता था इन्हें। तो ये अपनी वाइफ को हमेशा इसी तरीके से डोमिनेट करते थे, रहने दे, तुझे बोलने की तमीज़ ना है, तुझे नहीं बोलना आने का, और बेइज्जती करा देगी हमारी बाहर जाकर। कमी इनकी थी कि इनको बोलना नहीं आता था तमीज़ से दूसरे लोगों के साथ। लेकिन ये क्या था, वाइफ को इस तरीके से बोल देते थे, रहने दे, तेरे बस की नहीं है, तू बेइज्जती करा देगी बाहर जाकर। तो अपनी कमी को दूसरे पर इस तरीके से प्रोजेक्ट करना, क्या मज़ा आता है ये तो इन्हीं को पता होगा। लेकिन ये करते इस तरीके की हरकतें हैं और दूसरे इंसान का जीवन बिल्कुल नर्क जैसा बना देते हैं। भैया, जो साथ रहता है ना, उसे ही पता चलता है। जो दूर रहता है उसके लिए थोड़ा बहुत एम्पैथाइज़ करना, सिंपैथी दे देना, ये फिर भी थोड़ा आसान है। लेकिन जो हर वक्त ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान के साथ रहता है, असलियत में वो कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जाने, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसे लोगों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मानते ही नहीं कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जबकि इनको बदलने की ज़रूरत है और बदला जा सकता है। ऐसा कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर इंसान चाहे तो वो बदल नहीं सकता। वो बदल सकता है, लेकिन मानना तो पड़ेगा। मानेगा कोई तभी तो कुछ बदलेगा, लेकिन ये मानते ही नहीं है। इसीलिए अब इनसे बचाव ही एक उपाय बचता है। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपको इनके जाल में फंसना नहीं है और अपने आप को बचाना है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा आप और अपने आप को बचा कर रखिएगा। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो पीड़ित हैं नार्सिसिस्ट व्यक्ति के हाथों, तो उन सब की आप मदद कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और आप सीखते रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।